एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन ट्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए रूल्स के बारे में। अब तक की हमने 5 रूल हमने अभी तक के पढ़ लिए हैं और आज मैं स्टार्ट करती हूँ नए रूल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं हम लोग। और कल का जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उसका सॉल्यूशन भी मैं इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए रूल से। देखिए फ्रेंड्स, तो अभी तक तो हमने जितना भी पढ़ा आई होप आपको आ चुका होगा समझ में। अब हम आगे देख लेते हैं कि अगर कंडीशंस कुछ और होती हैं, कुछ डिफरेंट कंडीशंस होती हैं क्वेश्चन की, तो उसमें क्या फॉर्मूला लगता है। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर कुछ पार्ट लिया गया मतलब कोई मान लो अमाउंट है, उसका कुछ पार्ट लिया गया इस रेट पे, कुछ पार्ट लिया गया दूसरे रेट पे, कुछ पार्ट लिया गया तीसरे रेट पे, तो ओरिजिनल अमाउंट क्या था, ओरिजिनल सम क्या था। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए देखिए फॉर्मूला क्या बनता है। पहले मैं आपको समझा देती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला है। तो देखो, इफ 1/x, फ्रेंड्स ये मेरा x है, थोड़ा मैं n की तरह लगता है काफी टाइम। ठीक है, इफ 1/x पार्ट ऑफ अ सर्टेन सम p इज लेंट आउट एट r1% SI। ठीक है, समझो, कॉमा कॉमा तक समझते हैं। एक 1/x पार्ट है किसका, एक सर्टेन सम का, यानी मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है, कोई मूलधन, एक प्रिंसिपल अमाउंट कुछ लिया गया है, मान लीजिए 500 है। ठीक है, उसका 1/x पार्ट, कुछ पार्ट आपने लिया किस रेट पर, R1 रेट पर, नाम दे दिया उसको R1 रेट। ठीक है, मान लीजिए 2% दर पर या 3% दर पर, जो भी है हमने यहाँ पे नाम ले लिया। 1/y पार्ट इज लेंट आउट एट R2%, उसी 500 का। ठीक है, एग्जाम्पल उसी प्रिंसिपल पे दूसरा क्या पार्ट है, 1/y पार्ट, क्या दूसरा जो पार्ट लिया गया वो लिया गया R2 रेट पर। ठीक है, एंड रिमेनिंग 1/z पार्ट एट R3%, और जो बचा हुआ है, जो 500 में से मान लो 100 बच गया, ये हमें नहीं पता, कुछ पार्ट लिया गया इस रेट पर, कुछ पार्ट लिया गया दूसरे रेट पर, अब जो कुछ बचा है वो लिया गया R3 रेट पर। ठीक है, देन दिस वे इंटरेस्ट रिसीव्ड BI। ठीक है, तो क्या होगा, जो इंटरेस्ट होगा वो आप किससे डिनोट करोगे, I से। ठीक, यानी कुछ आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा। देन तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, यानी जो मूलधन है आपका, वो आप कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनता है, I इंटू 100/R1/x प्लस R2/y प्लस R3/z। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, मैंने कोई हार्ड फॉर्मूला आई थिंक बताए ही नहीं है अभी तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। क्या, इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, रेट पहला रेट अपॉन पहला पार्ट, जितना भी पार्ट लिया गया, दूसरा रेट अपॉन दूसरा पार्ट, और तीसरा रेट अपॉन रिमेनिंग जो थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझने में आसान बनाते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन आ जाता है। आलोक लेंट आउट अ सर्टेन सम, यानी आलोक ने कुछ आपसे क्या लिया है, मतलब आपसे नहीं, आलोक ने कोई सम लिया, यानी कुछ पैसा लिया, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ही लेंट 1/3 पार्ट ऑफ हिज सम एट 7% SI पे, तो जो उसने पैसा लिया उसका एक 1/3 पार्ट जो था वो तो लिया 7% की दर पर, 1/4 पार्ट एट 8%, जो 1/4 पार्ट था वो लिया 8% की दर पर, और जो रिमेनिंग पार्ट था, एंड रिमेनिंग पार्ट जो बच गया, जो प्रिंसिपल था उसमें से जो बच गया वो लिया 10% पर। इफ ₹510 इन इज हिज टोटल इंटरेस्ट, क्या हुआ, 510 अगर उसका टोटल इंटरेस्ट आता है, तो बताओ कि उसने कितना पैसा लिया है, क्या मनी लेंट आउट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे एंड देन सिंपली हम उसको क्या कर देंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सोल्यूशन में मैं क्या करती हूँ, एक चीज करके गिवन लिखती हूँ, उसके बाद आपको समझने में इजी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है R1। R1 कितना दिया गया है आपको, 7%। ठीक है फ्रेंड्स, देन R2 कितना दिया है आपको, 8%। देन R3 कितना दिया गया आपको, 10%। ठीक है, ये तीन चीज दी गई है। फिर हमें क्या देखना है, कितना पार्ट, यानी 1/x क्या है हमारा, क्या था पहला पार्ट हमें 1/3, फिर 1/y कितना दिया गया हमें 1/4, और 1/z कितना दिया गया है, तो 1/z तो आपको क्या बोला है, रिमेनिंग पार्ट। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स को शायद रिमेनिंग पार्ट्स निकालना नहीं आता होगा, तो मैं उनको बता देती हूँ। ठीक है, देखो R1 गिवन है, R2 गिवन है, R3 गिवन है, 1/x दिया गया, 1/x यहाँ पे टोटल क्या है 1/3 है, यानी 1/x पार्ट जब आपने लिया है तो कितना है 1/3, 1/4, और रिमेनिंग लिखा है ना यहाँ पे
यानी आपको z पता है। कैसे निकालोगे आप? देखो, अब जब भी आप कोई चीज निकालते हो फ्रैक्शन वाला, आपको पता है ना कि टोटल में से कुछ पार्ट होता है, तो ये 1/3 कितने में से है? 1 में से 1/3 पार्ट है, ठीक है। तो देखो टोटल कितना है आपके पास? 1 होगा, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? 1/3 प्लस 1/4। जैसे कि मान लो आपके पास 6 टॉफीज है, मान लो 6 पेंसिल है, ठीक है। तो 6 में से अगर 2 किसी मान लो राम के पास है और 2 श्याम के पास है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि गीता के पास कितनी है? 6 में से 2 राम प्लस 2 श्याम, और 6 में से माइनस कर दो 4, तो कितना आ जाती है? 2, जो कि गीता के पास है। तो सिमिलरली सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी है, 1 में से आप इन दोनों को प्लस करके अगर माइनस कर दोगे तो आपका z रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। आपको समझ में आया मैंने क्या एग्जांपल दिया? अगर ये 6 स्टिक है, 1 2 3 4 5 6, 2 राम की है 2 श्याम की है, तो आपको कैसा पता चलेगा कि गीता की कितनी है? जो रिमेनिंग बचा हुआ होगा। तो 6 तो बहुत छोटा अमाउंट होता है, आप ऐसे ही निकाल लोगे, लेकिन जहाँ बड़ी अमाउंट होती है या फ्रैक्शंस में होते हैं वहां हम ऐसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? राम का प्लस श्याम का 6 में से माइनस कर दोगे, दोनों का मिला के 4, और कितना बचा? 2। ओके, ये मैंने बहुत ही छोटे बच्चों की चीज बताई है, लेकिन होता है कई बार लोगों को नहीं समझ में आता है, तो प्लीज ये मत कहना कि आप बिल्कुल ही टॉफियों पे पहुंच गए, ठीक है फ्रेंड्स। जोक्स अपार्ट, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4 और 3 का एलसीएम कितना आता है? एलसीएम निकालना आता है ना फ्रेंड्स? कितना हुआ? 12। 4 और 3 का एलसीएम 12, 1 माइनस आपका 12 आएगा, तो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 अपॉन 12, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा 12, 7 अपॉन 12, यानी कितना आएगा? 12 में से 7 गए, 5 अपॉन 12। तो आपका 1/z पार्ट कितना हो गया? 5/12। अब चलो हम इसको क्या करते हैं? फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करते हैं। ओके, तो आपका फॉर्मूला क्या है? पी आपको फाइंड करना है, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। और हाँ, आई तो मैंने अभी लिखा ही नहीं है। आई कितना है आपका? 510 रुपये, ₹510, ठीक है। तो यहाँ पे R1/x प्लस R2/y प्लस R3/z फॉर्मूला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, आई कितना हो गया आपका? आई हो गया आपका 510 इंटू 100, ठीक। R1 कितना है आपका? 7। 1/x कितना है आपका? 1/3। ऐसे करोगे, मैं बहुत खुला खुला ओपनली बता रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ये y वाला पार्ट है, ये x वाला पार्ट है, ये R1 है, ये R2 है, प्लस ये R3 है, और ये जो भी हमने निकाला z वाला पार्ट है। ओके, देखो 4 2 जा 8 और 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, बाकी इसमें ज़्यादा कोई असर तो हुआ नहीं है, पर चलिए अगर मैंने कर ही लिया है तो 7/3 प्लस 2 प्लस 5 5 जा 25/6, और 3 और 6 का क्या एलसीएम होता है? 3 और 6 का क्या एलसीएम होता है? 6। 510 इंटू 100, ठीक है। 7 2 जा 14, क्योंकि हमें एलसीएम इक्वल करना है। 2 3 जा 6, 25 का 25/6। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका क्या आएगा? 12 आएगा, 2 6 जा 12 होता है ना, ठीक है। तो क्या होगा? 510, 2 बार 0 और लग जाएगा यहाँ पे। ये हो गया आपका 25 प्लस 12 14, ये आपका हो गया 51/6। 6 आपका ऊपर चला जाता है, ठीक है। 5100, 51 इंटू 6, तो ये कितना हो गया? 10000, ठीक है। तो कितना आ गया आपका? कितना हो गया आपका? ये 6000। तो क्या अमाउंट रही होगी आपकी? 6000 रुपीज आपकी क्या रही होगी? अमाउंट रही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया इतना? ठीक है, थोड़ा हौच पौच हो गया, बट कोई नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, तो ठीक है, इतना हो गया। बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ इस फॉर्मूला के बेसिस पे, ज्यादा नहीं दूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि लास्ट में एक बारी बहुत काफी क्वेश्चंस की एक पीडीएफ दे दूँ आपको, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी 2 2 3 3 क्वेश्चन आपको अगर मिल रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो मैं देने वाली हूँ उसमें सारे तरीके के क्वेश्चन होंगे, जो जो फॉर्मूलेज मैंने बताए सब इंक्लूडेड हो जाएंगे, ठीक है। बट जैसा कि आपने बोला था कि एक क्वेश्चन मतलब लास्ट में भी दे दिया करो, तो मैं उस हिसाब से दे रही हूँ, ठीक है।
और क्योंकि मुझे सॉल्यूशन भी बताना है लास्ट वीडियो का, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अभी 2-3 क्वेश्चन ही दूंगी और फिर मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगी। ठीक है, सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे क्योंकि इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ईयर का डिफरेंस हो जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन, 2/3 पार्ट ऑफ एनी सम, ठीक है, ऑफ एनी सम इज लेंट आउट एट रुपीज एट रेट 3%। ठीक है, यानी 2/3 पार्ट लिया गया 3% की दर पे। 1/6 पार्ट इज लेंट आउट एट 6% एंड रिमेनिंग पार्ट इज लेंट आउट एट 12%। सेम क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ठीक है, कि पहला ऐसा लिया गया, दूसरा ऐसा लिया गया, देन जो रिमेनिंग था वो 12% की दर पर लिया गया। ऑल द 3 पार्ट्स आर लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कुछ ना कुछ सिंपल इंटरेस्ट पे लेंट आउट हुआ होगा। इफ द एनुअल इनकम, जो लास्ट में इनकम जाती है ₹25, व्हाट इज द सम। ठीक है, तो सम आपका क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन हुआ आपका। देन हम देख लेते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। Out of a certain sum, 1/3 invested at 3%, 1/6 at 6% and the rest at 8%. 1/3 कितना किस पे इन्वेस्ट हुआ, 3% दर पे। 1/6 कितने पे हुआ, 6% दर पे, एंड द रेस्ट 8% दर पे एट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना कि जो अभी मैंने बताया था वो 1 year के लिए चलता आ रहा है, तो 2 year के लिए आपको दिमाग लगाना है कि हम क्या करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला वही है, हल्का सा कहीं पे चेंज आएगा। ठीक है, फॉर ऑल दीज इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹600। कितना हुआ टोटल, 600। तो बताओ ओरिजिनल सम क्या होगा। ठीक है, ये भी आप करेंगे। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। फॉर अ सम 1/3 इज इन्वेस्टेड एट 3%, 2/6 at 6% and the rest at 10%. If all the three invested at SIN, it amounts to ₹100। ठीक है, तीनों का अगर जो अमाउंट बनता है वो 100, देन आपको बताना है ओरिजिनल सम। तो फ्रेंड्स ये तो आपके थे क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं दिए हैं अभी, सिर्फ इतना ही, क्योंकि अभी चैप्टर खत्म होने वाला है, तो इसका मैं आपको क्या दूंगी, एक बारी में बहुत सारे क्वेश्चंस दे दूंगी। आपको मैंने क्वेश्चन बता दिए, अब ये जो मैं सोल्यूशन बता रही हूँ आपको वो कल वाले क्वेश्चंस का है। तो अभी तक जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी है मेरी पहले की, उनको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बात कर रही हूँ, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी अभी तक मैंने वीडियोस बनाई है। और जो लेटेस्ट वीडियो है जो पार्ट 4 है उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उन क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है मैं वो अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो जिन्होंने कर लिया उनके वो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड बच्चों। और जिन्होंने नहीं, जिनसे नहीं हो पाया, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ ₹1550 for 2 years is ₹20 more than the simple interest for ₹1450 for the same duration. Find the rate of interest। तो सिंपली पहले मैं क्वेश्चन हिंदी में समझाती हूँ क्या है। ठीक है, 1550 का जो प्रिंसिपल है उस पर 2 साल के लिए टाइम भी गिवन है आपको। जो सिंपल इंटरेस्ट था वो कितना था, ₹20 ज्यादा था किससे, जो सेम ड्यूरेशन पे दूसरा प्रिंसिपल था 1450 उससे। तो आपको क्या निकालना है इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमें क्या पता है, ज्यादा था मतलब I1 माइनस I2, यानी डिफरेंस आपको पहले ही बता दिया। कई बार देखा आप अगर ये वाला क्वेश्चन करने बैठे होंगे ना, तो आपने कहा होगा यार I1 भी नहीं गिवन है, I2 भी नहीं गिवन है, ये मोर देन लिखा है, इसका क्या मतलब है। कोई मतलब नहीं है, उससे उसका 20 ज्यादा था, यानी I2 माइनस I1 आपका गिवन है ₹20। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट P1 आपका गिवन है, P2 आपका गिवन है। ठीक है, 1450, और टाइम भी आपको गिवन है 2 ईयर। तो यहाँ पे देखो टाइम आपका कांस्टेंट है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो पूछ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कांस्टेंट है, यानी चेंज नहीं हो, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला लगा दोगे आप I2 माइनस I1, RT जो चेंज हो रहा है वो अंदर, और अपॉन 100। तो ये क्या है, 20 है, बट ये उल्टा करेंगे तो माइनस में जाएगा ना I2 माइनस I1, बट यहाँ माइनस का कोई वो नहीं है और वो आगे जाके कट भी जाएगा। आर आपको निकालना है, 2 टाइम दिया गया है, ये आप अंदर पुट कर देंगे, -100 आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट, और क्या आएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है फ्रेंड्स, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है आपका, गिवन क्या क्या है आपको, क्या क्वेश्चन था, फॉर अ सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर एट 8% पर एनम इज 90 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट इन 1.5 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द सेम सम, फाइंड द सम। क्या है क्वेश्चन, कि कुछ सम है, उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का 8% की दर पर, वो ₹90 ज्यादा है
कौन किसके सिंपल इंटरेस्ट से, जो 1.5 साल का आपने लिया था 10% की दर पर, उससे, यानी I1 माइनस I2 कितना है 90 रुपीज, यानी कुछ में से माइनस करोगे तो 90 रुपीज ही तो ज्यादा है, मान लो 200 रुपए है, ठीक है। तो क्या बोला उसने 90 रुपए ज्यादा है, तो यानी दोनों का डिफरेंस क्या है 90 रुपीज ही तो ज्यादा है सिर्फ। T1 2 साल, T1 2 साल, T2 1.5 साल, R1 8%, R2 10%। निकालना क्या है यहाँ पे, सम निकालना है, क्या आपका सम है। सिंपली फॉर्मूला रखेंगे, जो जो चेंज हो रहा है वो बीच में, ठीक है। माइनस 90 ये आ जाएगा, आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 9000। तो जिसका भी ये आया है बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, कीप इट अप। क्वेश्चन था आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ ₹1500 इज ₹30 इन 4 ईयर, ठीक है, एंड 60 इन 8 ईयर। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही आसान, I1 गिवन, I2 गिवन, T1 गिवन, T2 गिवन, P गिवन, फॉर्मूला रखें, फॉर्मूले में पुट कर दें, आंसर आपका आ जाएगा 0.5%, ठीक है। एक और क्वेश्चन फिर मैंने दिया था जो थोड़ा सा अगर आपको लगा होगा हार्ड है, वैसे कुछ था नहीं उसमें भी, सिर्फ वर्ड जो होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स की तो हमेशा हमें प्रॉब्लम होती ही है, स्कूल टाइम से लेकर ही हर बच्चे की प्रॉब्लम जो आके अटकती है मैथ्स में वो होती है वर्ड प्रॉब्लम, और फिर कॉम्पिटिटिव में ऐसा हो जाता है कि वर्ड प्रॉब्लम ही होती है, ठीक है। तो a sum was invested for 4 years at a certain rate of simple interest, ठीक है। If it had been invested at 2% more annual rate of interest, then ₹56 more would have been obtained. What is the sum? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक सम इन्वेस्ट किया गया 4 साल के लिए, कुछ उसका क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है। इफ इट हैड बीन इन्वेस्टेड एट ₹2 मोर एनुअल रेट, अगर 2% ज्यादा दर से उसको इन्वेस्ट किया जाता तो 56 रुपए आपके ज्यादा होते। तो क्या निकालना है आपको, सम निकालना है, यानी आपको क्या है इंटरेस्ट भी वो बोल रहा है कि 56 रुपए ज्यादा होते, जहां मोर लेस ये सब आ जाए ना, आपको सिंपल, आपको पता है आपको I1 I2 या इसकी वैल्यू गिवन है, बिल्कुल कुछ मत सोचो, ठीक है। अगर 2% ज्यादा की दर से दिया जाता है, यानी उसमें से R2 में से I1 की वैल्यू भी दे रखी है, टाइम गिवन है, I2 फॉर्मूला पुट रखें, मतलब फॉर्मूला रखें, उसमें वैल्यूज पुट करें, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हवा नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, वर्ड्स प्रॉब्लम में वर्ड ही थोड़े ऐसे दिए जाते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी जो मैंने आज क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें, तीनों एक ही टाइप के हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो आई होप हो ही जाएगा, अदरवाइज कल की वीडियो में तो मैं आपको सॉल्यूशन दे ही दूंगी। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, और हाँ इसमें मिनिमम टारगेट मेरा तो मुझे 100 लाइक्स चाहिए, आप कैसे भी दो, ठीक है फ्रेंड्स। और शेयर जरूर करना, जितना हो सकता है उतना इसको शेयर करें, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप इसको अप्रिशिएट करते हैं। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास सारी अपडेट्स मिल जाएं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, थैंक यू सो मच।